आज की देश और दुनिया की सिलेक्टेड काम की और महत्वपूर्ण 50 बड़ी खबरों को सिर्फ 10 मिनट में। पर अभी तक आपने इस वीडियो को लाइक नहीं किया तो लाइक कर दीजिए। ब्रिटेन के प्रधानमंत्री बोरिस जॉनसन 21 अप्रैल को आएंगे भारत। पीएम मोदी के साथ करेंगे द्विपक्षीय परामर्श। आज के 3 दिन के गुजरात दौरे पर पीएम मोदी कई कार्यक्रमों में होंगे शामिल, देंगे कई सौगातें। यूक्रेन के हर शहर में एयर अलर्ट की चेतावनी जारी, लोगों से बाहर न निकलने की अपील। रूस से युद्ध के बीच जेलेंस्की बोले मारियुपोल में तबाही से प्रभावित होगी बातचीत, हो सकती है खत्म। चीन की चालबाजी हुई, बेनकाब एलएसी के पास लगाए 3 मोबाइल टावर, स्थानीय पार्षद ने शेयर की तस्वीर। पीएम मोदी के बनारस तक पहुंची लाउड स्पीकर विवाद की आंच, छात्र नेताओं ने अजान के वक्त किया हनुमान चालीसा बजाने का फैसला। यूक्रेन के बाद फिनलैंड पर हमले की कोशिश में रूस नाटो में शामिल होने के फैसले से नाराज, बॉर्डर पर बढ़ाए सैनिकों का जमावड़ा। पीएम मोदी आज गांधीनगर आयुष शिखर सम्मेलन का उद्घाटन करेंगे, डब्ल्यूएचओ प्रमुख भी रहेंगे मौजूद। सांप्रदायिक हिंसा की घटना को लेकर बीजेपी का कांग्रेस पर निशाना, दंगाइयों को सपोर्ट करते हैं राहुल गांधी, तोड़ रहे पुलिस का मनोबल। अमित शाह के बयान पर बंगाल में खलबली, तृणमूल, माकपा और कांग्रेस नेताओं ने एक सुर में किया विरोध। महाराष्ट्र के नागपुर में दृष्टिबाधित लोगों के लिए देश का पहला रेडियो चैनल रेडियो अक्स हुआ लॉन्च। रूस का आरोप, आम नागरिकों पर हमले की योजना बना रहा यूक्रेन। दिल्ली में फिर लॉकडाउन के आसार, कोरोना के सक्रिय मरीजों की संख्या 1200 के पार। लाउड स्पीकर विवाद, अजान के समय लोगों ने किया हनुमान चालीसा का पाठ, देवबंदी उलेमा की प्रतिक्रिया आई सामने। रूस ने खोल दी अमेरिका की पोल, यूक्रेन की तरफ से लड़ रहे नाटो सैनिक। इमरान खान का यू टर्न, बोले ना मैं भारत विरोधी ना ही अमेरिका के खिलाफ। स्टेट बैंक ऑफर कर रहा है सस्ता होम लोन, आपके सिविल स्कोर से जुड़ा है इंटरेस्ट रेट। भारत से रिश्तों को लेकर अड़ियल रवैया बना इमरान के पतन का कारण, पाक सेना नेतृत्व को समझ आ गई है भारत की जरूरत। दिल्ली के सरकारी स्कूल और मोहल्ला क्लिनिकों का आज दौरा करेंगे भगवंत मान, केजरीवाल भी रहेंगे मौजूद। पाक में सत्ता परिवर्तन को लेकर भारत को सजग रहने की जरूरत, चौधरी। पाकिस्तान की एयर स्ट्राइक में अफगानिस्तान के 30 से ज्यादा लोगों की मौत, मरने वाले लोगों में बच्चे और महिलाएं शामिल। मैं पूरी जिम्मेदारी लेता हूं, मुंबई की लगातार 6 हार पर बोले रोहित शर्मा। मॉरिशस प्रधानमंत्री का आज से भारत दौरा, गुजरात और काशी भी जाएंगे। लठ बजाएंगे सीएम योगी, अपर्णा यादव ने बिना नाम लिए अखिलेश यादव पर साधा निशाना। दिल्ली में हनुमान जयंती शोभा यात्रा के दौरान बवाल, तोड़फोड़ के बाद आगजनी, जांच के लिए 10 टीमों का गठन। बेंगलुरु में भारी बारिश से जलमग्न हुई कई सड़कें, पश्चिमी जोन में हुई 92 मिमी बारिश। देश में पिछले 24 घंटों में कोरोना के 1150 नए केस आए सामने, 4 लोगों की हुई मौत। दिल्ली हिंसा को लेकर यूपी में भी अलर्ट, बॉर्डर से सटे इलाकों में पुलिस सतर्क। पाकिस्तान के पूर्व पीएम राजा परवेज अशरफ चुने गए नेशनल असेंबली के नए स्पीकर। राम पर दिए बयान के बाद हरियाणा में भी गिरे जीतन राम मांझी, गृह मंत्री अनिल विज ने बताया धरती का बोझ। पाकिस्तानी पीएम इमरान खान की चिंदी चोरी, डकार गए, विदेशों में मिले 14 करोड़ के 58 गिफ्ट। दुनिया भर में मनाया गया ईस्टर का पावन पर्व, पीएम मोदी और राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने देशवासियों को दी बधाई। उपचुनाव में जीत से टीएमसी गदगद, कल्याण बनर्जी बोले यूपी नहीं बंगाल से तय होगी देश की राजनीति। आज होगी सुबह सभा की बड़ी बैठक, 2022 की हार पर समीक्षा और 24 की तैयारी पर होगा मंथन। उपचुनाव में बीजेपी की हार पर शिवसेना नेता संजय राउत ने कसा तंज, कहा हनुमान चालीसा का पाठ काम नहीं आया। बीजेपी नेता ने दिल्ली हाईकोर्ट में वक्फ कानून को दी चुनौती, कहा हिंदू और मुस्लिम में पैदा करता है भेद। आईएमडी की चेतावनी, दिल्ली समेत देश के कई राज्यों में नहीं मिलेगी चिलचिलाती गर्मी से राहत। हरे पेड़ों की कटाई करवा रहा था जूनियर इंजीनियर, बीजेपी युवा मोर्चा ने कान पकड़कर मंगवाई माफी। ओवैसी की पार्टी का था नेता, अब बीवी के साथ बनेगा हिंदू, वायरल वीडियो में बोला ये सब समाजवादी के गुंडे, हमें सीएम योगी पर पूरा भरोसा। 3 लाख नौकरी इस साल आईटी कंपनियों में इस बार भी रहेगी बाहर, टीसीएस करेगी 40,000 कर्मचारियों की भर्ती।
कोरोना की रफ्तार ने बढ़ाई चिंता, नए मामलों में हुई 18% की बढ़ोतरी। केंद्रीय कर्मचारियों के लिए एक बार फिर अच्छी खबर है, बढ़ेगा ये 4 चीजें। भारत ने कोविड-19 मृत्यु दर अनुमान को लेकर WHO की कार्यप्रणाली पर उठाए सवाल। विपक्ष के साझा बयान पर अनुराग ठाकुर का तंज, विपक्षी दलों के शासन वाले राज्य अशांत। चलिए अब जानते हैं जो आम आदमी के काम की और फायदेमंद खबरें हैं उनको विस्तार से। पर इससे पहले अभी तक आपने इस वीडियो को लाइक नहीं किया तो लाइक कर दीजिए। इमरान खान की चिंदी चोरी, डकार गए, विदेशों में मिले 14 करोड़ के 58 गिफ्ट। जी हां, पाकिस्तान के पूर्व प्रधानमंत्री इमरान खान पर गंभीर आरोप लग रहे हैं। उन्होंने अपने 3.5 साल के कार्यकाल के दौरान विभिन्न देशों से 14 करोड़ रुपए से अधिक की राशि के 58 उपहार प्राप्त किए थे। उन्होंने ये सभी उपहार या तो कुछ पैसे देकर या फिर बिना किसी भुगतान के अपने पास रख लिया। द न्यूज इंटरनेशनल की रिपोर्ट के अनुसार भ्रष्टाचार को दूर करने के आह्वान पर पाकिस्तान के प्रधानमंत्री बनने वाले इमरान खान ने सरकारी खजाने पर बोझ को कम करने के लिए कई उपायों को लागू करने का दावा किया था। हालांकि उन्हें दुबई में 14 करोड़ रुपए के तोशाखाना उपहार बेचते हुए पाया गया। जहां तक इमरान खान द्वारा रखे गए अन्य उपहारों की बात करें तो उन्होंने रोलेक्स घड़ी, कम्फलिंग की एक जोड़ी, एक अंगूठी और हार, ब्रेसलेट और एक जोड़ी झुमके के बॉक्स को अपने पास सिर्फ 1 करोड़ रुपए का भुगतान कर अपने पास रख लिया। इसकी कीमत तो 2 करोड़ रुपए से अधिक है। अन्य उपहारों में 30 लाख रुपए की रोलेक्स घड़ी शामिल थी, जिसे उन्होंने अक्टूबर 2018 में 754,000 का भुगतान करके अपने पास रख लिया था। रशिया यूक्रेन वॉर के बीच अंततः बोरिस जॉनसन आ रहे भारत, अहम रहेगा दौरा। जी हां, कोरोना कहर की वजह से 2 बार भारत यात्रा रद्द करने के बाद अंततः ब्रिटेन के प्रधानमंत्री बोरिस जॉनसन 2 दिवसीय दौरे पर 21 अप्रैल को आ रहे हैं। पिछले साल जनवरी में गणतंत्र दिवस पर अप्रैल में दौरा रद्द होने के बाद ब्रिटिश पीएम का भारत दौरा ऐसे समय में हो रहा है जब रूस यूक्रेन युद्ध के बीच भारत अपने परंपरागत मित्र, रूस रणनीतिक साझेदार अमेरिका समेत अन्य पश्चिमी देशों के बीच संतुलन साधे हुए हैं। बोरिस जॉनसन भारत दौरे के दौरान गुजरात भी जाएंगे। माना जा रहा है कि द्विपक्षीय साझेदारी के साथ ही भारत ब्रिटेन के बीच सामरिक रूस यूक्रेन युद्ध मसले पर भी बातचीत होगी। अमित शाह के बयान पर बंगाल में खलबली, तृणमूल, माकपा और कांग्रेस नेताओं ने एक सुर में किया विरोध। जी हां, हिंदी को लेकर केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह के बयान ने हिंदी विरोधी राजनीतिक दलों में खलबली मचा दी। वे आपसी विरोध को भुलाकर बंगाल की सभी पार्टियां इस बात पर एकमत है कि अंग्रेजी का विकल्प हिंदी को ही नहीं सकती। बंगाल की विपक्षी पार्टियों ने हिंदी भाषा की विविधता को कटघरे में खड़ा करते हुए पूछा कि आखिर केंद्रीय गृह मंत्री हिंदी की किस बोली को अंग्रेजी के विकल्प के रूप में पेश करेंगे। उन्होंने कहा कि एक ही राज्य में हिंदी की एक से अधिक बोलियां या उपभाषाएं होती हैं और प्रत्येक राज्य में इसकी बोली अलग है। ऐसी स्थिति में इसे अंग्रेजी के विकल्प के तौर पर कैसे पेश किया जा सकता है। विपक्षी दल इसे भाजपा की साजिश भी करार दे रहे हैं कि वह मुख्य मुद्दों से लोगों को भटकाने के लिए हिंदी को लेकर विवादित बयान दे रही है। तृणमूल कांग्रेस की बंगाल से राज्यसभा सदस्य सुष्मिता देव से जब इस बारे में पूछा तो उन्होंने कहा यह बहुत ही वाहियात प्रस्ताव है। हिंदी को तोड़ने की कोशिश से अनेक क्षेत्रीय भाषा बोलने वालों के बीच दरार आएगी। हर व्यक्ति अपनी मातृभाषा बोलने में गर्व महसूस करता है और इसमें कोई परेशानी नहीं है कि कोई व्यक्ति अपने मन से हिंदी सीखे, लेकिन हिंदी को भाषाई विविधता वाले देश में थोपना बकवास है। उन्होंने कहा कि गृह मंत्री को यह भी स्पष्ट करना चाहिए कि वह हिंदी की किस बोली को अंग्रेजी के विकल्प के तौर में बढ़ावा देना चाहते हैं। लाउड स्पीकर विवाद, अजान के समय लोगों ने किया हनुमान चालीसा का पाठ, देवबंदी उलेमा की प्रतिक्रिया आई सामने। जी हां, महाराष्ट्र से शुरू हुआ अजान विवाद अब यूपी के कई जिलों तक पहुंच गया। कहीं लोगों ने मस्जिदों में झंडे लगाए तो किसी ने घरों में लाउड स्पीकर लगा दिए। जालौन में भी ऐसा ही नजारा देखने को मिला। शनिवार देर शाम को होने वाली अजान के वक्त कुछ लोगों ने हनुमान चालीसा का पाठ किया। पाठ करने वाले लोगों ने कहा कि इससे दिमाग की शुद्धि होती है, यह पुण्य का काम है। वहीं अजान विवाद पर देवबंदी उलेमा की भी प्रतिक्रिया सामने आई। देवबंदी उलेमा का कहना है कि अजान कोई मुद्दा नहीं है, कुछ झूठ पे या इसकी आड़ में अपनी राजनीति चमकाना चाहते हैं। सीएम योगी ने अफसरों को दिया 2 साल में 10 लाख करोड़ के निवेश का लक्ष्य, राज्य में फिर होगा ग्लोबल इन्वेस्ट समिट। जी हां, उत्तर प्रदेश में सीएम योगी आदित्यनाथ की अगुवाई में भारतीय जनता पार्टी की सरकार का पूरा विकास और रोजगार के अवसर बढ़ाने को लेकर लिहाजा राज्य सरकार ने अब अगले 2 साल में 10 लाख करोड़ के निवेश का लक्ष्य रखा है। इसके लिए हुई बैठक में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा कि उत्तर प्रदेश अगले 2 वर्षों के भीतर राज्य में ग्लोबल का आयोजन करेगा। इस बार इसके लिए 10 लाख करोड़ रुपए के निवेश के लक्ष्य रखे जाने वाली निवेश
इस परियोजना को जमीन से उतारने के लिए। उन्होंने अगले 100 दिनों के भीतर राज्य में तीसरे ग्राउंड ब्रेकिंग करने की भी निर्देश अफसरों को दिए। सीएम योगी ने राज्य में औद्योगिक क्षेत्र में बुनियादी ढांचे को और अधिक योजनाबद्ध तरीके के आगे बढ़ाने के लिए अगले 100 दिनों के भीतर औद्योगिक बुनियादी ढांचा मिशन शुरू करने के भी निर्देश अफसरों को दिए। असल में औद्योगिक विकास क्षेत्र के 11 विभागों की कार्य योजना प्रेजेंटेशन सीएम योगी आदित्यनाथ के सामने प्रस्तुत किया गया और इसके बाद सीएम योगी ने इसको लेकर अपनी सलाह दी। उन्होंने कहा कि अगले 5 वर्षों में बैंकों की मदद से राज्य का वार्षिक ऋण 5 लाख करोड़ रुपए तक पहुंचाने का प्रयास किया जाना चाहिए और इससे राज्य में रोजगार के अवसर भी पैदा होंगे।